प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी का दिन शुभ हो। आज आप सुनेंगे मार्गशीर्ष मास महात्म्य में आगे का अध्याय। इससे पहले के अध्याय को सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का अध्याय पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिएगा। कल आपने जिस कथा को सुना था उससे आगे का अध्याय ही आज आप इस अध्याय में सुनेंगे। श्री लक्ष्मी जी बोली, हे देवी श्रेष्ठ इंद्र, अब मैं इस त्रिलोकी को कभी ना छोड़ूंगी और तेरे इस स्त्रोत से प्रसन्न होकर मैं तुझे वर देती हूँ तथा जो कोई मनुष्य प्रातः काल और सायंकाल के समय इस स्त्रोत से मेरी स्तुति करेगा उससे भी मैं कभी विमुख ना होंगी। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, इस प्रकार पूर्व काल में महाभाग लक्ष्मी जी ने देवराज की स्तोत्र रूप से आराधना से संतुष्ट होकर उन्हें ये वर दिया और लक्ष्मी जी पहले भृगु जी के द्वारा ख्याति नामक स्त्री से उत्पन्न हुई थी। फिर अमृत मंथन के समय देव और दानवों के प्रयत्न से वे समुद्र से प्रकट हुई और इस प्रकार संसार के स्वामी देवादिदेव श्री विष्णु भगवान जब जब अवतार धारण करते हैं तभी लक्ष्मी जी उनके साथ रहती हैं। जब श्री हरि आदित्य रूप हुए तो वे परम पद से फिर उत्पन्न हुई और पद्मा कहलाई तथा जब वे परशुराम हुए तो ये पृथ्वी हुई। श्री हरि के राम होने पर ये सीता जी हुई और कृष्ण अवतार में श्री रुक्मणी जी हुई। इसी प्रकार अन्य अवतारों में भी ये भगवान से कभी पृथक नहीं होती। भगवान के देव रूप होने पर ये दिव्य शरीर धारण करती हैं और मनुष्य होने पर मानवीय रूप से प्रकट होती हैं। विष्णु भगवान के शरीर के अनुरूप ही ये अपना शरीर भी बना लेती हैं। जो मनुष्य लक्ष्मी जी के जन्म की इस कथा को सुनेगा अथवा पढ़ेगा उसके घर में वर्तमान, आगामी और भूत तीनों कुलों के रहते हुए कभी लक्ष्मी जी का नाश ना होगा। हे मुनि, जिन घरों में लक्ष्मी जी के स्तोत्र का पाठ होता है उनमें कलह की आधारभूता दरिद्रता कभी नहीं ठहर सकती। हे ब्राह्मण, तुमने जो मुझसे पूछा था कि पहले भृगु जी की पुत्री होकर फिर लक्ष्मी जी और क्षीर समुद्र से कैसे उत्पन्न हुई, सो मैंने तुमसे यह सब वृतांत कह दिया और इस प्रकार इंद्र के मुख से प्रकट हुई यह लक्ष्मी जी की स्तुति सकल विभूतियों की प्राप्ति का कारण है। जो लोग इसका नित्य प्रति पाठ करेंगे उनके घर में निर्धनता कभी नहीं रह सकेगी। श्री मैत्रेय जी बोले, हे मुनि, मैंने आपसे जो कुछ पूछा था वह सब आपने वर्णन किया। अब भृगु जी की संतान से लेकर संपूर्ण सृष्टि आप मुझसे फिर वर्णन की। श्री पराशर जी बोले, भृगु जी के द्वारा ख्याति से विष्णु पत्नी लक्ष्मी जी और धाता विधाता नामक दो पुत्र उत्पन्न हुए। महात्मा मेरु की आयति और नियति नाम की कन्याएं धाता और विधाता की स्त्री थी। उनसे उनके प्राण और मृकुंड नामक दो पुत्र हुए। मृकंडु से मार्कंडेय और उनसे वेदशिरा का जन्म हुआ। अब प्राण की संतान का वर्णन सुनो। प्राण का पुत्र था द्रुतिमान और उसका पुत्र हुआ राजवान। हे महाभाग, उस राजवान से फिर भृगु वंश का बड़ा विस्तार हुआ। मरीचि की पत्नी संभूति ने पौर्णमास को उत्पन्न किया। उस महात्मा के विरजा और पर्वत दो पुत्र थे। हे द्विज, उनके वंश का वर्णन करते समय मैं उन दोनों की संतान का वर्णन करूंगा। अंगिरा की पत्नी स्तुति थी। उनके सिनी वाली कुटुराका और अनुमति नाम की कन्याएं हुई। अत्रि की भार्या अनुसुया ने चंद्रमा, दुर्वासा और योगी दत्तात्रेय इन निष्पाप पुत्र को जन्म। पुलत्स्य की स्त्री प्रीति से दत्तोलिका जन्म हुआ और अपने पूर्व जन्म में स्वयंभू मनवंतर में अगस्त्य कहा जाता है। प्रजापति पुलह की पत्नी क्षमा से अगस्त्य कहा जाता है और प्रजापति की पत्नी क्षमा से करदम, उर्वरियान और सहिष्णु ये तीन पुत्र हुए। क्रतु की स्तुति नाम की भार्या से अंगूठे के पौरवों के समान शरीर वाले
तथा प्रखर सूर्य के समान तेजस्वी, वाल ख्याली आदि 60,000 ऊर्ध्वरेता मुनियों को जन्म दिया। वशिष्ठ की ऊर्जा नामक स्त्री से रज, गोत्र, ऊर्ध्वबाहु, सवन, अनज्ञ, शुतपा और शुक्र ये 7 पुत्र उत्पन्न हुए। ये निर्मल स्वभाव वाले समस्त मुनिगण तीसरे मनवंतर में सप्तऋषि हुए। हे द्विज, अग्नि का अभिमानी देव जो ब्रह्मा जी का ज्येष्ठ पुत्र है, उसकी द्वारा स्वाहा नामक पत्नी से अति सूची ये 3 पुत्र हुए और इन तीनों के 15-15 पुत्र के क्रम से 45 संतानें हुई। पिता अग्नि और उसके 3 पुत्रों को मिलाकर ये सब अग्नि ही कहलाते हैं। इस प्रकार कुल 49 अग्नि कहे जाते हैं। हे द्विज, ब्रह्मा जी द्वारा रचे गए जिन अग्निश्वाष्टा और सांगनिक आदि पितरों के विषय में तुमसे कहा था, उनके द्वारा स्वधा ने मीना और धारिणी नामक 2 कन्याएं उत्पन्न की। उत्तम ज्ञान से संपन्न और सभी गुणों से युक्त ब्रह्मवादिनी तथा योगिनी थी। और इस प्रकार दक्ष कन्याओं की वंश परंपरा का वर्णन किया। जो कोई श्रद्धा पूर्वक इसका स्मरण करता है वह कभी भी निसंतान नहीं रह सकता। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्री, मैंने तुम्हें स्वयंभू मनु के प्रियव्रत एवं उत्तानपाद नामक 2 महाबलवान और धर्मा के पुत्र बतलाए थे। हे ब्राह्मण, उनमें से उत्तानपाद की प्रेयसी पत्नी सुरुचि से पिता का अत्यंत लाडला उत्तम नामक पुत्र हुआ। और हे द्विज, उस राजा की जो सुनीति नामक राजमहिनी थी, उसमें उसका विशेष प्रेम न था। उसका पुत्र ध्रुव था। एक दिन राज सिंहासन पर बैठे हुए पिता की गोद में अपने भाई को उत्तम को बैठा देख ध्रुव इच्छा करने लगा गोद में बैठने की, किंतु राजा ने अपनी पत्नी प्रेयसी सुरुचि के सामने गोद में चढ़ने के लिए उत्कंठित होकर प्रेमवश आए हुए उस पुत्र का आदर नहीं किया। अपनी सौत के पुत्र को गोद में चढ़ने के लिए उत्सुक हो और अपने पुत्र को गोद में बैठा देख सुरुचि इस प्रकार कहने लगी, अरे लल्ला, बिना मेरे पेट से उत्पन्न हुए किसी अन्य स्त्री का पुत्र होकर भी तू व्यर्थ क्यों ऐसा बड़ा मनोरथ करता है? तू अविवेकी है, इसलिए ऐसे अलंभ्य मोतक वस्तु की इच्छा मत कर। यह ठीक नहीं है कि तू भी इसी प्रकार राजा का पुत्र है। तथापि मैंने तो तुझे अपने गर्भ से धारण भी नहीं किया। समस्त चक्रवर्ती राजाओं का आश्रय रूप यह राज सिंहासन तो मेरे ही पुत्र के योग्य है। तो व्यर्थ क्यों अपने चित्त को संताप कर देता है? मेरे पुत्र के समान तुझे व्यथा ही यह ऊंचा मनोरथ क्या होता है? क्या तू नहीं जानता कि तेरा जन्म सुनीति से हुआ है? श्री पराशर जी बोले, हे द्विज, वी माता का ऐसा कथन सुन वह बालक कुपित हो पिता को छोड़कर अपनी माता के महल को चल दिया। हे मैत्री, जिसके ओष्ठ कुछ कुछ कांप रहे थे, ऐसे अपने जिसके पुत्र को क्रोध युक्त देख सुनीति ने उसे गोद में बिठाकर पूछा, बेटा, तेरी क्रोध का क्या कारण है? तेरा किसने आदर नहीं किया? तेरा अपराध करके कौन तेरे पिताजी का अपमान करने चला है? ऐसा पूछने पर ध्रुव ने अपनी माता से वे सब बातें कह दी जो गर्वीली सुरुचि ने उसके पिता के सामने कही थी। अपने पुत्र के सिसक कर ऐसा कहने पर दुखिनी सुनीति ने खिन्न चित्त और दीर्घ निश्वास के कारण मलिन नयना होकर कहा, बेटा, सुरुचि ने ठीक ही तो कहा है। अवश्य ही तू मंदभाग्य है। हे वत्स, पुण्यवानों से उनके विपक्षी ऐसा नहीं कह सकते। बच्चे, तू व्याकुल मत हो, क्योंकि तूने पूर्व जन्मों में कुछ अच्छा किया है, उसे दूर कौन कर सकता है? और जो नहीं किया हो वह तुझे दे भी कौन सकता है? इसलिए तुझे उसके वाक्यों से खेद नहीं करना चाहिए। हे वत्स, जिसका पुण्य होता है उसी को राजसान, राज स्त्रोत तथा उत्तम उत्तम घोड़े और हाथी मिलते हैं। ऐसा जानकर तू शांत हो जा। अन्य जन्मों में किए हुए पुण्य कर्मों के कारण ही सुरुचि में राजा की
प्रीति है और पुण्यहीना होने से मुझ जैसी स्त्री में केवल अरुचि है। उसी प्रकार उसका पुत्र उत्तम और पुण्य पुंज संपन्न है और मेरा पुत्र तू यानी ध्रुव मेरे समान ही अल्प पुण्यवान है। तथापि बेटा तुझे दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस मनुष्य को जितना मिलता है वह अपने ही पूंजी में मग्न रहता है। और यदि सुरुचि के वाक्यों से तुझे दुखी हुआ है तो सर्व फलदायक पुण्य के संग्रह करने का प्रयत्न कर। तू सुशील पुण्य आत्मा, प्रेमी और समस्त प्राणियों का हितैषी बन, क्योंकि जैसे नीची भूमि की ओर ढलकता हुआ जल अपने आप ही पात्र में आ जाता है, वैसे ही सत्पात्र मनुष्य के पास स्वतः ही समस्त संपत्तियां आ जाती हैं। तो यह था आज का संपूर्ण अध्याय। इससे आगे की कथा आप हमारी अगली वीडियो में जरूर सुनिएगा। आज की कथा पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिएगा। जय श्री कृष्ण।